हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी रेलवे एग्जाम हुए हैं और जिसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, आज की सेशन में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले देखिए एनटीपीसी के सवाल लिए गए हैं, प्लस ग्रुप डी के और एएलपी के, जो साथी टॉपिक वाइज सवाल आपके पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं 2018 से लेकर 2024 तक, आज की सेशन में हल होने वाला है। तो क्या आप रेडी हैं? वैसे तो साथी हम लोग प्रैक्टिस सेट के तौर पे मतलब हर एक टॉपिक से सवाल लगातार कर रहे थे शाम को 7 PM पे, लेकिन साथी आज की सेशन में 3 टॉपिक से टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आपको आज सही करने का टारगेट 18+ सवाल दे रहे हैं, सही करना है, याद रखना है। क्या आप रेडी हैं? तो वैसे तो लगातार शाम में 7 PM पे हमारी क्लास बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। हम प्रीवियस ईयर के सवाल करा रहे थे, रीजनिंग के जो एक एक शिफ्ट के करा रहे थे, लेकिन दोस्त आज 2018 से लेकर 2024 तक जो टॉपिक वाइज आपके पेपर में सवाल पूछे गए हैं, आज की सेशन में डिस्कस होने वाला है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, अभी तक आप लोगों ने ग्रुप डी के फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो डेली क्लास में आपको याद दिला रहे हैं कि 22 फरवरी इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो आप लोग सिंपल 10th पे ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जाके साथी फॉर्म भरिए। सिंपल आपका इस समय साथी याद रखिए सेंट्रल का आपका जाति लग रहा है। एक बात याद रखिए, जिसके पास नहीं है वो बनवा ले, 100 रुपये का बन रहा है। आधार कार्ड लग रहा है, मोबाइल नंबर लग रहा है साथी, एक जीमेल आईडी वैलिड होना चाहिए जो उस पर OTP आ जाए और 10th का मार्कशीट रहेगा, उस पर सेम आपका सभी जो नाम पता रहेगा ना सर, सब बिल्कुल जो आधार कार्ड में है मार्कशीट में बिल्कुल सेम रहना चाहिए, उसमें कोई भी त्रुटि मिस्टेक ना हो, ध्यान से देख लीजिएगा। ओके दोस्त, तो डेली क्लास की टाइमिंग की बात करें सुबह 8 बजे और 11:30 AM पे, शाम को 7 PM पे। तो सबसे अधिक क्वेश्चन ग्रुप डी के सिलेबस में रीजनिंग से आएंगे, जो कि 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन प्लस 25 क्वेश्चन साइंस से प्लस 20 क्वेश्चन दोस्त आपका जीके जीएस करंट अफेयर से, टोटल 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर के, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 1.5 घंटे का समय रहेगा, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन हल करना है। और भाई इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ये बात याद रखिए। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। टारगेट अपना भूलिएगा नहीं, 18 सही प्रश्न करना है इसमें से। देखिए पहला आपका एनालॉजी से टॉपिक आएगा, लगातार 15 क्वेश्चन। ओके, एएलपी एग्जाम में पूछे गए हैं, प्लस एनटीपीसी एग्जाम में, प्लस आपका टेक्नीशियन जो आपका 2024 में इंड हुए एग्जाम। देखिए पहला, रूस का संबंध मॉस्को से है तो जर्मनी का संबंध किससे हो जाएगा? बताइए, राइट आंसर बताइए, सोचिए समझिए, उसके बाद अपना आंसर दीजिए। रूस की राजधानी क्या होती है भाई? मॉस्को। जर्मनी से क्या हो जाएगा? तो सर जी रूस की राजधानी मॉस्को होती है तो जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगी? तो सर जी बर्लिन हो जाएगी। तो पहले का दोस्त सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल लीजिए, बिल्कुल सेम इसी पे रहेगा सवाल। देखिए इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। बाइबिल का संबंध ईसाई से है तो कुरान का संबंध किससे हो जाएगा? बताइए, इस्लाम से, सिख से, जैन से कि हिंदू से? बाइबिल, ईसाई, कुरान, क्या बनेगा? राइट आंसर दीजिए, फटाफट बताएंगे सभी, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो बाइबिल होता है दोस्त ईसाई धर्म के क्या है भाई? पवित्र ग्रंथ है। क्या है? पवित्र ग्रंथ है ना। तो कुरान के क्या हो जाएगा भाई? कुरान किसका है? किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है भाई? ध्यान दीजिएगा, बाइबिल जो है ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो आपको कुरान देखना है। कुरान किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो सर जी इस्लाम का है। तो ए ऑप्शन क्या बने यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, कोई दिक्कत? आपके साथ ही रेलवे एग्जाम का ही सवाल आया है। हर एक शिफ्ट में आप देखेंगे जो एएलपी में सवाल पूछे जाएंगे वो आपके ग्रुप डी में पूछ लिया जाएगा और आपका आने वाले एनटीपीसी में पूछ लिया जाएगा और आने वाला आरपीएफ एग्जाम में पूछा जाएगा। सेम यही सब क्वेश्चन रहेंगे एनालॉजी से, याद रखना दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, बिल्ली का संबंध म्याऊ से है तो घोड़ा का संबंध किससे हो जाए? काफ़ी ईजी सवाल दोस्त, काफ़ी ईजी सवाल। बिल्ली की बोली कैसी होती है सर जी? म्याऊ होती है। तो घोड़ा क्या करता है? घोड़ा का आवाज़ कैसा होता है? तो सर जी हिनहिनाना होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या बना है दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर। देखिए लखनऊ का उत्तर प्रदेश और पटना के क्या हो जाएगा? काफ़ी ईजी सवाल। लखनऊ का संबंध उत्तर प्रदेश से है तो पटना का संबंध किससे हो जाएगा? तो सर जी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है? लखनऊ। तो पटना किसकी राजधानी होती है? सर जी बिहार की होती है।
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही हम आप सभी से इसी में एक सवाल पूछना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी बताइए क्या होता है। चलिए दोस्त फटाफट बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है। इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी दोस्त बताएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। रोटी का संबंध मक्खन से है तो घाव का संबंध किससे हो जाएगा। सोचिए ये सवाल भाई आपको ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, तभी आप लोग इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं। देखेंगे ऑप्शन से ही आप लोग ये सवाल दे सकते हैं राइट आंसर। घाव, मलहम, मिट्टी, चोट, पट्टी। भाई देखिए रोटी के ऊपर हम लोग मक्खन लगाया जाता है कि नहीं, रोटी के ऊपर देखेंगे मक्खन लगाया जाता है, तो घाव के ऊपर क्या लगाया जाएगा, मिट्टी लगाया जाएगा, चोट लगाया जाएगा कि पट्टी की मलहम। सर ये मलहम लगाया जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो टॉपिक वाइज यदि आपको सभी सवाल मिल जाएगा तो आप कितना कर सकते हैं। जब 15 क्वेश्चन के बाद अगला टॉपिक आएगा ना सभी, उसमें बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन साथ डिस्कस करेंगे, वो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। बल का संबंध न्यूटन से तो वर्षा का संबंध किससे, ये भी साथी 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेगा, ये बात याद रखिए, इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। बल का संबंध न्यूटन से तो वर्षा का संबंध किससे हो जाएगा। भाई बल को किस में मापा जाता है, तो न्यूटन में मापा जाता है वो दोस्त। और वर्षा का किस में मापा जाता है, बाढ़ में कि मानसून में कि सेंटीमीटर किलोमीटर। वर्षा जब होती है तो उसको किस में मापते हैं, तो सेंटीमीटर मापते हैं। ऑप्शन सी क्या बन रहे हैं आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। मुद्रा का संबंध डॉलर से तो वजन का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए। मुद्रा डॉलर वजन क्या बनेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे आप सभी का क्या आंसर आएगा, फटाफट राइट आंसर दीजिए। तो सर जी मुद्रा जो है, मुद्रा का एक रूप क्या होता है, डॉलर होता है कि नहीं। मुद्रा जो पैसा होता है उसका एक रूप है, एक पहचान डॉलर है। तो सर जी वजन क्या हो जाएगा, वजन किसका हो जाएगा। एक भाई क्या है, वजन का एक मापक क्या है, पाउंड है कि नहीं। भाई इसमें से ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 7 का बी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वजन का एक जो मापक होता है, तौलने वाला होता है दोस्त, उसको क्या बोलते हैं, किसमें, पाउंड का रूप है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 7 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। जहर का संबंध मृत्यु से है तो अमृत का संबंध किससे हो जाएगा, जीवन, कमाई, अमरता या पाप, बताइए। भाई जहर पीने से मृत्यु हो जाती है तो अमृत पीने से क्या होगी, हमें अमरता प्राप्त हो जाएगी। भाई मिल जाए तो मजा आ जाए, अमृत अमर हो जाए एकदम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त स्कोर चेक करते रहेगा, हर क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन सही हो रहा है तो टिक लगाइए, एनालिसिस करने का तरीका है। सेकंड क्वेश्चन सही हो रहा है तो राइट का आंसर दीजिए, तीसरा मान लीजिए गलत हो रहा है तो क्रॉस लगाइए, चौथा सही हो रहा था राइट का सीन लगाइए। ऐसे आप साथ ही अपना स्कोर भी चेक करेंगे, एनालिसिस भी हो जाएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। ओके क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सहारा का संबंध रेगिस्तान से तो माउंट एवरेस्ट का संबंध किससे हो जाएगा, नदी, पर्वत, झरना, जंगल। भाई देखिए पर्वत बिन पढ़े बिन बताए हुए आप इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं। सहारा एक रेगिस्तान है तो माउंट एवरेस्ट क्या है, एक पर्वत है ना, बताइए। बी ऑप्शन क्या होने वाला दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। जासूस का संबंध जानकारी से तो पत्रकार का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए। जासूस जानकारी, पत्रकार क्या करता है, स्रोत है कि निबंध है, समाचार है कि कहानी है। तो जासूस क्या करता है, जानकारी देता है कि नहीं। जासूस जानकारी देता है तो पत्रकार क्या देता है हमें, सर जी समाचार देता है। ऑप्शन सी क्या बन रहे हैं दोस्त, यहाँ से आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए साथी कुछ अलग प्रश्न। न्यायालय का संबंध न्याय से है तो अब जैसे न्यायालय से न्याय बना है तो उसी प्रकार अब आपको देखना ऑप्शन में, महाविद्यालय में पढ़ाई, अस्पताल में उपचार, संकेत में यातायात कि जेल में कैदी। बताइए दोस्त। भाई न्यायालय में न्याय होता है तो अस्पताल में उपचार होता है। क्या दोस्त, अस्पताल में उपचार होता है। इसके हिसाब से चलेंगे, इसके हिसाब से जैसे न्यायालय में न्याय होता है तो अस्पताल में उपचार होता है, ये याद रखिएगा। ऐसे नहीं कि जेल में कैदी, जेल में तो कैदी होते हैं लेकिन प्रश्न के हिसाब से हमें चलना है। ओके दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ सबके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। फूल का संबंध माला से है, बताइए फूल का संबंध माला से कैसे है, राइट आंसर दीजिए। तो भाई फूल से क्या बनता है, माला बनती है या बनता है, तो छाता से वर्षा बनता है,
नहीं। सेकंड से मिनट, फूल से ब्रिज, ईंट से घर बनता है भाई, ईंट से घर बनते हैं। यहाँ आपके दोस्त डी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। गैराज का संबंध मोटर कार से है, तो बताइए क्या हो जाएगा। गैराज का संबंध मोटर कार से है, तो साथ ही सड़क बस है, पलंग मरीज है, अस्तबल घोड़ा है, चारागाह आपका गाय है। तो क्या आना चाहिए आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर। भाई जैसे गैराज में आप क्या रखते हैं, गैराज में मोटर कार को रखा जाता है या बाइक को, एक सब कुछ हम लोग कहाँ रखते हैं भाई, गैराज में ही तो मोटर कार को रखा जाता है। तो उसी प्रकार साथी आपका अस्तबल में क्या रखा जाता है, घोड़ा रखा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से सी क्या बन रहा है दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेशन प्रश्न होगा केवल, ऐसा नहीं कि ये सब सारे प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएंगे भाई। यहाँ से 2 प्रश्न आपके पेपर में 110% कन्फर्म है। तो स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा आपके आज की सेशन में कितना स्कोर बना दोस्त। नेक्स्ट अगला चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14, वाष्प से बादल बना है, तो बताइए ईंट से पत्थर, ईश्वर से धर्म, लकड़ी से फर्नीचर, पहाड़ से चोटी। बताइए दोस्त वाष्प से बादल बना है यानी कैसे बना होगा, बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है आप सभी का। तो साथ ही याद रखिए, वाष्प से बादल बनता है कि नहीं, वाष्प से बादल बन जाता है कि नहीं। जब वाष्प होती है, भाप होती है, तो उससे क्या बन जाती है, बादल। तो भाई ईंट से पत्थर, ईश्वर से धर्म, लकड़ी से भाई फर्नीचर बन जाता है। क्या दोस्त, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, यानी 14 का सी ऑप्शन क्या बनेंगे आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 15 देखिए, शिक्षा का संबंध विद्यालय से है। बताइए शिक्षा का संबंध विद्यालय से है, बताइए शिक्षा आपको कहाँ प्राप्त होती है, शिक्षा आपको कहाँ प्राप्त होती है, सर जी विद्यालय में प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार दोस्त भाई न्यायालय में क्या होता है, न्याय होता है। यानी दोस्त ए ऑप्शन इस सवाल का आपके क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या दिया है। ये प्रश्न भी भाई 2 आएगा आपके पेपर में इस टाइप के। जैसे देखिए पढ़िए सवाल को, राजा का जो संबंध रानी से है, घोड़े का वही संबंध किससे हो जाएगा। बताइए राजा का जो संबंध रानी से है, घोड़े का वही संबंध किससे हो जाएगा। ऑप्शन पढ़िए, गाय, घोड़ी, जानवर, गधा। गधा तो होगा नहीं, गाय तो होगा नहीं, बस इसी 2 ऑप्शन में कोई होगा। राजा का जो संबंध रानी से, घोड़े का वही संबंध किससे हो जाएगा। भाई यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्त्रीलिंग का कुछ इसमें साथी उल्लेख किया गया है। राजा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, रानी होता है भाई। तो घोड़े का क्या हो जाएगा सर जी, घोड़ी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या बन रहे हैं आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। इस सवाल का राइट आंसर बताइए, विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध किससे है। बताइए विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, तो बादल का वही संबंध किससे हो जाएगा। सोचिए समझिए, आपके विचार पे डिपेंड करता है कि आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम तैयारी कैसी चलेगी। काफ़ी दोस्त कमेंट करें सर जी यूपीएससी वालों केवल ही निकलेगा। भाई आपकी सोच पे और आपकी स्ट्रगल पे और आपका एनालिसिस पे ही आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम निकले। क्योंकि भाई देखिए 30 क्वेश्चन रीजनिंग पढ़ना है, वही रीजनिंग पढ़ना है जो वो पढ़ेंगे जो आप पढ़ेंगे। 25 क्वेश्चन मैथ पढ़ना है, जो मैथ में वो पढ़ेंगे सिलेबस में जो रहेगा आप भी वही पढ़ेंगे। और 25 क्वेश्चन साइंस उनको भी पढ़ना वही, आपको भी पढ़ना है। 20 क्वेश्चन जीके जीएस करंट। बताइए यदि आप सोच रहे हैं कि उनका निकलेगा जो 41-42 साल मतलब कि 18 से लेकर 39-41 साल तक ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो सोच रहे सर सब बड़े बड़े लोग तैयारी करो उनका हो जाएगा। नहीं भाई, वही तो पढ़ना है भाई, सब्जेक्ट ही तो पढ़ना है, वो कुछ अलग थोड़ा ना पढ़ेंगे। तो भाई वही सेम सब्जेक्ट, बस आपकी सोच पर निर्भर करेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की और आप किस तरह तैयारी करते हैं, कितना मेहनत देते हैं भाई इस पे। ओके दोस्त, तो यही विचार करना है आपको। विचार का जो संबंध मस्तिष्क से, तो विचार कहाँ आता है, मस्तिष्क में बनते हैं ना। तो उसी प्रकार से भाई बादल कहाँ बनेंगे, आसमान में बनेंगे।
ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे, डी ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो भाई आप लोग चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेगा। नोटिफिकेशन ऑन करेंगे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 22 फरवरी तक हमें साथ ही पूरा शिफ्ट का 2018 से लेकर 2022 में जो आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम हुआ था, एक से एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को हल करने के बाद हम लोग साथ ही जीके, जीएस, करेंट अफेयर, मैथ, साइंस, रीजनिंग बिल्कुल बेसिक वाइज, टाइप वाइज एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए साथ ही आपको हम लगातार क्लास में बोलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, राज्य का वही राष्ट्र संबंध किससे हो जाएगा, बताइए। भाई देश का आप देखेंगे जो सर्वोच्च होता है, प्रधान होता है, वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है कि नहीं, बिल्कुल। तो उसी प्रकार राज्य का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है, बिल्कुल सर जी। तो राज्य का प्रधान कौन होता है, याद रखिए दोस्त, राज्यपाल होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया। ये प्रश्न देखते हैं कौन हमें बता सकता है, जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है तो उसी प्रकार एच का संबंध किससे हो जाएगा। चलिए ये आपको हम चैलेंज दे रहे हैं, देखते हैं कौन सवाल हमें बता सकता है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। बताइए, सोचिए, समझिए, बी का संबंध डाउट से, भाई एच का संबंध किससे हो जाएगा। सोचिए मेरे भाई लोग, छोड़ेंगे नहीं, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है भाई, जिस प्रकार डाउट में, भाई डाउट में बी का उच्चारण होता है क्या, भाई डाउट आप बोलिए, डाउट में आप लोग बी का उच्चारण करते हैं, डाउट बट नहीं तो बोलते हैं ना भाई, डाउट बोलते हैं ना। तो भाई बी का जो होता है डाउट में, इसका उच्चारण ही नहीं होता डाउट में। तो उसी प्रकार एच किस में नहीं होगा, हाउस में उच्चारण होगा, ऑनेस्ट में नहीं होगा भाई, क्योंकि हनेस्ट हम लोग नहीं बोलते हैं, इसका सही उच्चारण ऑनेस्ट होता है। तो यही हो जाएगा भाई, होप में हो रहा है एच का उच्चारण और इनहिबिट में हो रहा है। तो भाई ऑप्शन आपका यहाँ से बी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एच का जो संबंध हो रहा है ऑनेस्ट, इसलिए क्योंकि एच में साथ ही हॉनेस्ट में एच का उच्चारण स्थान नहीं होता, ऑनेस्ट बोला जाता है। तो ऑनेस्ट में साथ ही एच का उच्चारण स्थान नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा भाई। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है, बताइए। जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे हो जाएगा। भाई सिंपल सवाल है, वृत्त में परिधि होता है कि नहीं, वृत्त में परिधि होता है तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में परिमिति होता है। डी ऑप्शन क्या बनेंगे आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए। अब देखिए दोस्त अलग सवाल मिलेंगे। अब बताइए, यहाँ से एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके पेपर में 110% क्लियर आने वाला है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। 125 से 6, 729 से 10, 512 से 9, 343 से 5। बताइए, सोचिए। अब बताइए दोस्त इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 125 से 6 या 6 से 125। ऐसे भी देखना भाई आपको, 125 से 6 और 6 से 125 कैसे बना होगा, सोचिए एक बार भाई, राइट आंसर दीजिए। तो भाई देखिए यहाँ पे कैसे हल हुआ है, आपने हल किया, 1 मिनट चलिए और देते हैं, आपके पास समय है 1 मिनट देते हैं, हल कीजिए, सोचिए आपका आंसर क्या आ रहा है। समूह से संबंधित नहीं होना चाहिए, 3 किसी न किसी तरह सेम है, लेकिन एक दोस्त इसमें अलग है। तो क्या है दोस्त, याद रखिए दोस्त, जैसे आपका 125 माइनस 6 है, 125 माइनस 6 पे मत जाइएगा। जैसे 6 में एक साथी क्या है, 6 में से 1 को घटाया, फिर इसका बाद भाई क्यूब किया, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, 5 का क्यूब कितना होगा दोस्त, आपका 125 होगा। फिर देखिए 10, भाई 10 में से 1 घटाइए, उसका क्यूब कीजिए, कितना होगा, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 का क्यूब कितना होता है दोस्त, 729 होता है कि नहीं। देखिए 6 में से 1 घटाया, 5 का क्यूब 125 हुआ, 10 में से 1 घटाया 9, 9 का क्यूब 729। फिर देखिए दोस्त 9 में से 1 घटाइए, आपका फिर क्यूब कीजिए, 9 में से घटाएंगे 8, 8 का क्यूब कितना होता है सर जी, 512 होता है। फिर दोस्त 5 में से 1 घटाइए 4, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, लेकिन यहाँ पर 343 दिया है, 343 तो 7 का क्यूब होता है। तो यही साथी हमारा इन चारों में से संबंधित नहीं खा रहा है, 343 5। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या आप समझे दोस्त, दूसरा क्या बोला है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या में से 1 को घटाकर 3 का क्यूब कर दे रहा है। तो 6 में से 1 घटाएं 5 आया, 5 का क्यूब किया तो 125 आ गया। फिर 10 में से 1 घटाया 9, 9 का क्यूब किया 729 होता है। फिर 9 में से 1 घटाओगे तो 8 आएगा, 8 का क्यूब आपका कितना होता है, 512।
लेकिन दोस्त यहाँ पर देखिए यहीं पर 8 रहता और 1 घटाते फिर 7 का क्यूब करते 343 तो ठीक रहता है। लेकिन मैं यहाँ पे देखिए 5 दिया, 5 में से 1 घटाई 4, 4 का क्यूब 4 चौका 16, चौका 64 हो जाएगा। तो यही साथ ही 21 का डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर मैच कर गए। कोई दिक्कत बताइए। चलिए दोस्त इसी पर हम आप सभी से एक सवाल पूछ दे रहे हैं। मान लीजिए दोस्त यहाँ पे रहता, मान लीजिए ई ऑप्शन है यहीं पर है, हम आपसे क्यूब पूछ दे रहे हैं। चलिए इसी के प्रोसेस के तौर पे बताएंगे। इसका बताइए कितना होगा दोस्त आपका। चलिए बताइए इसका 21 का कितना होगा, 21 का बताइए। इसी प्रोसेस में बताएंगे आप लोग, सेम प्रोसेस में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, ये सवाल लीजिए, इस सवाल को हल कीजिए फटाफट। तो उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। बताइए 127, 62, 473, 235, 333, 160, 869, 433। बताइए कैसे इस समीकरण को आप लोग हल करेंगे। बताइए मेरे भाई, राइट आंसर दीजिए। कैसे आप सभी का आंसर आएगा कि आप लोग ला सकते। सोचने और मजबूर होइए, तभी साथी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम निकलेगा। हल्के में नहीं लेना है। सोच रहे यूपीएससी वाले कैसे निकालते हैं, वो भाई ऐसे अपने आप को रगड़ के निकालते हैं। तो देखिए दोस्त 127 से 127 से 62 बनाया है। तो भाई जो 127 है ना, इसमें से क्या किया भाई, पहले -3 क्या, उसका 2 से भाग कर दिया है। तो 127 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा हमारा 124। 124 में 2 का भाग देंगे तो देखिए 2 छके 12, 2 दूना 4, यानी 127 में से 3 घटाया 2 से भाग, यानी हर पहली संख्या में से पहले -3 करा, 3 को घटा रहा है, जितना आ रहा है 2 से भाग दे रहा है। ओके, अब देखिए ऑप्शन बी देखिए 473, पहले -3 कीजिए फिर इसको 2 से भाग दे दीजिए। 473 में से 3 घटाइए 470, 470 में से 2 का भाग दीजिए, कितना हो जाएगा आपका भाई 23 दूना 46, 23 दूना 46, 1 0 10, 2 पंजे 10। देखिए भाई 235 आया कि नहीं, देखिए 235 हुआ कि नहीं। फिर देखिए ऑप्शन सी चेक करते हैं, 333 है, 333 में से पहले 3 को साथी क्या करें घटाइए। 333 में से 3 घटाएंगे तो भाई 330 आएगा। 330 में से साथी 330 से 2 का डिवाइड करें, कितना आपका आएगा 16 दूना 32, 16 दूना 32, 1 2 पंजे 10, 165। भाई देखिए यहाँ पे 160 दिया है, यही इसका मतलब आपका रॉन्ग बनेगा। ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। 869 है, यहाँ पे देखिए 165 आ रहा है। जब हमने 333 में से 3 को घटाया फिर उसका 2 से भाग किया। अब दोस्त 869 है, 869 में से 3 घटाइए, उसके बाद 2 से भाग दीजिए। 869 में से 3 घटाएंगे तो सर जी 866 आएगा। 866 से 2 से भाग करना, देखिए 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यानी दोस्त ये भी हमारा ठीक है। यही साथी केवल हमारा मैच नहीं करा है, क्योंकि 100 यहाँ पे हम लोग कितना हो रहा है भाई 165 आ रहा है, जब हमने 333 में से 3 को घटाया फिर 2 से भाग दिया। ओके दोस्त, तो ये प्रोसेस इसमें लगा है। कोई दिक्कत हो इस प्रश्न में समझने में तो बताइए क्या क्या दोस्त। सिंपल 127 में से 3 घटाया फिर उसका 2 से भाग दिया। सभी नंबर में साथी क्या किया है, 3 को घटाया 2 से भाग दिया, 3 से घटाया 2 से भाग दिया है। ओके, तो चलिए एक सवाल इसी पे हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके प्रैक्टिस और भी अच्छा हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बताइए, बिल्कुल बताएं कि इसका होगा कि नहीं। यस और नो में आंसर देना है, बस सिंपल सा। 1 सेकेंड सोच रहे हैं, रुकिए रुकिए, कितना दे आपको कि मैच हो जाए। 1 सेकेंड सोचने दीजिए। बताइए दोस्त, ये है कि नहीं बताइए, ये है कि नहीं बताइए, ये है कि नहीं। यहाँ पे आप लोग दोस्त 15 ले लीजिए, 15। चलिए अब बताइए, बताइए है कि नहीं। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा। ओके, 33 15 है। नेक्स्ट नंबर 23 नंबर देखिए, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। फिर बताइए दोस्त क्या आएगा, सोचिए सोचिए, सोचने पे मजबूर होइए, क्या आंसर आप सभी का आना चाहिए भाई लोग। 21 से 420, 25 से 600, 17 से 272, 15 से 208। 23 का आंसर क्या आएगा आप सभी का। देखिए दोस्त यहाँ इसमें क्या किया भाई, जो 21 है ना, 21 का स्क्वायर कितना होता है, फिर उसके बाद 21 माइनस कर दिया है। तो भाई 21 का स्क्वायर कितना होता है, कोई बता सकता है।
तो सर जी 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 में से 21 को घटाएंगे तो कितना होगा आपका 420 आएगा। देखिए ऐसे बनाए 21 को स्क्वायर फिर उसी 21 को माइनस कर दे रहा है, यानी पहले का स्क्वायर कर रहा है फिर वही जो सेम नंबर जिसका स्क्वायर का उसी में से माइनस कर दे रहा है। तो समझे, देखिए 21 का स्क्वायर किए 441 और फिर 21 को घटा दिए 420 आ गया। यही देखिए 420 बनाया है। फिर देखिए दोस्त 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, फिर इसी 25 को घटा दीजिए कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। देखिए 600 बनाया है। ओके दोस्त, इसका करने का तरीका ये है दोस्त, 25 स्क्वायर माइनस 25, 625, 625 में 25 घटाएंगे तो आपका 600 आ जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन सी देखिए 17 का स्क्वायर माइनस 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है सर जी 289 होता है। 289 में से 17 घटाएंगे तो कितना होगा 272 होगा। देखिए 272 बनाया है कि नहीं, बिल्कुल बनाया। उसके बाद ऑप्शन डी देखिए 15 का स्क्वायर कीजिए माइनस 15 कीजिए, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 15 घटाइए कितना हो जाएगा 210 होगा ना, लेकिन यहाँ पे देखिए 208 बनाया है। तो यही दोस्त हमारा डी ऑप्शन इन समूह से संबंधित नहीं है। तो 23 का डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए अगला सवाल हल कीजिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। बताइए क्या आएगा आप सभी का, फटाफट बताइए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या आना चाहिए आप सभी का 22 से 485। यदि आपको साथी स्क्वायर याद होगा भाई 125 तक, बिल्कुल आसानी से सवाल कर सकते हैं। जिसे 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है ना, 484 में एक जोड़ दीजिए 485 बन जाएगा। देखिए यही तो किया है, 22 का स्क्वायर किया प्लस 1 कर दिया 485 बन गया। फिर देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, 400 में एक जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका 401 हो जाएगा, है ना। 401 हुआ कि नहीं। फिर देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है बता सकते हैं लोग, 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई 14 का स्क्वायर 196 होता है, सॉरी 296 होता है, 196 होता है, 196 होता है। 196 साथी यदि हम लोग एक जोड़ेंगे तो कितना हम लोग को होगा 197 होगा। लेकिन भाई यहाँ पे देखिए 198 कर दिया है, यानी इसमें +2 को जोड़ दिया इस बार। जिससे हम लोग साथी +1 करे थे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, तो इसमें दोस्त क्या किया है भाई +2 जोड़ा, तभी तो 14 का स्क्वायर हमने किया 196 है, 196 +2 किए 198 हो गया। तो भाई लेकिन यहाँ पे देखिए 198 में क्या करना है +1 करना है। इसमें भी चेक कर लेते हैं क्या वही प्रोसेस है। 18 की स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, ठीक। 324 में 1 जोड़ेंगे 325 आ जाएगा। देखिए ये हमारा बिल्कुल मैच कर गया, यानी साथी ऑप्शन सी में +2 ऐड किया स्क्वायर करके, समझा आप लोग। तो 24 के यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या दिया है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो समुद्र से संबंधित नहीं है। बताइए मेरे भाई, उस संख्या का युग्म का चयन करे जो समूह से संबंधित नहीं है। 14 से 85, 18 से 107, 16 से 97, 22 से 133। बताइए क्या आएगा आप सभी का बिल्कुल सटीक आंसर। देखिए इसमें क्या दिमाग लगाया है, 14 छंग 84 +1 आपका 85। देखिए 14 छंग 84 +1 क्या 85। फिर देखिए यहाँ पर फिर इसी हम लोग लगाएंगे 18 छक्का 108 और 18 छक्का 108 और 109 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 107 दिया, इस बार -1 कर दिया है। इसको भी चेक करते हैं। 16 97 बना, यानी 16 छक्का 96 +1 कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 छक्का कितना हो जाएगा 22 छक्का और 22 छक्का कितना होता है +1 करना है। 22 छक्का कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 2, 6 दूनी 12 133 +1 133 होता है। तो भाई ऑप्शन केवल बी आपको गड़बड़ दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए जब हमने 18 छक्का 108 किया, यानी 18 में 6 का मल्टीप्लाई किया +1 किया तो हमारा 109 आंसर आ रहा है। लेकिन भाई यहाँ पे 107 दिया है, यानी इसमें क्या कर दिया माइनस कर दिया। 18 छक्का 108 में से 1 को घटा दिया 107 आ गया। तो यही साथ ही संबंधित हमारा मैच नहीं हो रहा है। बी ऑप्शन क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है। भोपाल का संबंध मध्य प्रदेश से तो भुवनेश्वर का संबंध किससे हो जाएगा। काफी इजी सवाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है भोपाल, तो भुवनेश्वर किसकी हो जाएगी उड़ीसा की। उड़ीसा है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर जी। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27 सीरीज का भाई एक प्रश्न लीजिए। 6 का संबंध 13 से तो 11 का संबंध किससे हो जाएगा। काफी इजी सवाल, आपके सोचिए एलपी एग्जाम में सवाल पूछा था। 6 का संबंध 13 से तो 11 का संबंध किससे हो जाएगा। 6 से 13 आपको बनाना है
तो 6 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 1 13, तो 11 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 1 23, 11 दूना 22 1 23, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका कितना दिया है, 28। अब साथी बताइए दिए गए पदों के संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। रेड को 18 12 0 लिखा है, तो गॉड का क्या बनेगा, बताइए, राइट आंसर दीजिए। रेड को कितना लिखा है, 18 120 यही लिखा है ना, 18 120 यही लिखा है, तो बताइए कैसे लिखा होगा, सोचिए समझिए। 1 मिनट आपके पास समय है दोस्त इस सवाल को हल करने के लिए, 1 मिनट केवल है, 1 मिनट है साथी। बताइए इस सवाल का राइट आंसर आप सभी का क्या आएगा। तो सर जी आर देखिए दोस्त 18 होता है, कोड कर दीजिए, ए आपका 1 होता है, टी आपका 20 होता है, तो भाई देखिए यही तो नंबर वाला लिखा है, यही तो नंबर वाला लिखा है मेरे भाई। आर 18 किया है, ए का 1 कर दिया, टी का 20, सिंपल। जो अक्षर है, जो अक्षर नंबर पे आता है, कौन कौन अक्षर जिस नंबर पे आता है वही सेम साथ ही कोड किया है। तो आर आपका 18 पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, टी 20 होता है, तो 18 120 सिंपल। तो अब हमसे किसका पूछा जी, गॉड का। जी आपका 7 पे होता है, ओ आपका 15 पे होता है, डी आपका 4 पे। देखिए 71 54 किस ऑप्शन में है, 71 54 71 44 71 54 ऑप्शन सी पे है। तो दोस्त 28 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। सेम साथ ही अक्षर का नंबर कर दिया, कोड कर दिया है। ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा रखा है कि आपको ऐसे सॉल्व करना है इस तरह का। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। ये सवाल बताइए दोस्त क्या हो जाएगा। VMR का संबंध ZIS है, तो AKT का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए। संबंधित अक्षरों का चयन करना है। तो ये सवाल में भाई आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, आप ऐसे स्टूडेंट बन चुके हैं रेलवे के लिए ना कि इस तरह के छोटे मोटे सवाल आप रेलवे के कोई भी एग्जाम में आ जाए तुरंत करेंगे। कैसे, तुरंत कोड कर दीजिए। V 22 होता है, M आपका 13 होता है, आप R 18 होता है, Z आपका 26 होता है, I आपका 9 होता है, S आपका कितना होता है 19 होता है। देखिए 22 से 26 किया यानी +4 किया है। फिर देखिए 13 से 9 इस बार कर दिया इसमें, यानी 13 में से 4 को घटाया 9 आ गया। फिर देखिए 18 से आपका 19 यानी +1। देखिए सीरीज देखिए +4 -4 +1 +4 -4 +1, याद रखिएगा +4 -4 +1 किया है। तो हमसे किसका पूछा, AKT। पहले इसका नंबरिंग कर दीजिए, कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। ए आपका 1 नंबर पे आता है, के आपका 11 नंबर पे आता है, टी आपका 20। तो पहले +4 किया था ना, तो 4 1 5, 5 पे कौन आता है, ई आता है। देखिए सभी ऑप्शन में ई है भाई, और नहीं ऑप्शन बी पे एफ है और ऑप्शन डी पे एच है, तो इसको काटिए। फिर देखिए इसमें -4 किया था, 11 में से 4 घटाइए 7, 7 पे कौन आता है भाई, EG। देखिए EG किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए पे। आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी +1 किया है। देखिए 20 1 21, 21 पे कौन होता है, यू, EGU। देखिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए दोस्त अगला सवाल और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। संख्याओं के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। भाई इस सवाल में देखते हैं किस में है कितना दम। 158 से 384 बनाया है, तो आपको दोस्त 140 से क्या बनाएंगे आप लोग, बताइए। इस सवाल को राइट आंसर दीजिए आप लोग, बताएं भाई साहब आप लोग। आप सभी का बहुत लेकिन लेंदी सवाल है, सोचने मजबूर हो जाएंगे तभी इस सवाल को हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे आप लोग। बताइए 158 से 384 आया, यानी कुछ ना कुछ इसमें दिमाग लगाया है भाई, कुछ ना कुछ दिमाग लगाया। तो साथी क्या किया इसमें भाई, देखिए 158 को साथी क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया है। 158 दूना कितना हो जाएगा, 2 8 16 का 6, 2 5 10 के 11 के 1, 2 1 कम 2 3, 316। 158 दूना 316, 316 में फिर साथी यहाँ पे आपका 68 को ऐड किया है। 316 + 68 करेंगे तो कितना आपका आएगा, 384 आया है। तब ऐसे बना 158 से 384, यानी पहले दोस्त 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 68 को साथी क्या किया, जोड़ा है। तो अब हमसे किसका पूछा है, 140 का पूछा। इसी प्रोसेस पे चलेंगे, पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साथी जितना आएगा उसमें +68 को ऐड करेंगे। 140 × 2 कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, 280। 280 में दोस्त 68 जोड़िए, कितना हो जाएगा 20, इसको दे दिए 300 हो जाएगा, और 358 होगा। 358 है क्या आप सभी का दोस्त, 358 आंसर आया। देखिए कौन सा ऑप्शन है भाई, आप समझिएगा ना। यहाँ पे देखिए 358 हम क्यों दें, क्योंकि देखिए भाई 358 48 होगा ना भाई, सॉरी 48 होगा। तो भाई 300 + 48 कितना हो जाएगा,
48 होगा। सॉरी भाई, क्योंकि हमने 68 में से 20 इसमें दिया तभी तो 300 बना है, तो 68 में से 20 घटाएंगे तो 48 तो बतेगा। देखिए 348 आपका डी ऑप्शन मैच कर गया। तो साथ ही ये आपका आज फुल 30 क्वेश्चन कराएं, जो कि सिलेबस आपका ग्रुप डी की देखेंगे रीजनिंग में सबसे अधिक 30 ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप बताइए दोस्त, आज की इस सेशन से आपका 18 प्लस सवाल सही हुआ कि नहीं, आपका स्कोर कितना हुआ, कट ऑफ तक आप पहुंच पाए या नहीं, बताइए। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से हल करके भाई अटेम्प्ट करके देखा होगा। तो बताइए दोस्त, फटाफट बताइए अपना अपना स्कोर और आपका कितना स्कोर है। इसका पीडीएफ सदैव अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे, आप जरूर ज्वाइन कीजिए, इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और अपने से एक बार साथ ही प्रैक्टिस सेट के तौर पे जरूर लगाइएगा। और भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो भाई सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फॉर्म भरिए, उसके बाद तैयारी कीजिए। और आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो साथ ही अब तक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन नहीं ऑन करें तो भाई नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। लगातार साथ ही हम आपको बता दें सुबह 8 बजे 11:30 AM पे और शाम को 7 PM पे लगातार ग्रुप डी एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए अपनी क्लासें बहुत अच्छी तरीके से चल रही है भाई। एक एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हुए हैं हमें साथ ही 22 फरवरी तक खत्म करना है, जब तक आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है साथ ही समय। ओके, तो चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ ही कल एक और नया सेशन है बहुत ही दमदार क्लास के साथ। कल साथ ही हो सकता है कि 90 से 95 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करे साथ ही जीके और साथ ही साइंस के, सुबह 8 बजे जो हमारी क्लास लगातार चलती है। ओके, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।